यदि हम देखें तो एसजेएस या किसी भी फिर हमारा वर्ल्ड सोशल डेवलपमेंट वाला है, सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सिविल सोसाइटीज रिस्टैब्लिश करनी चाहिए। उसको जैसे हमने यहाँ क्या किया, फार्मर ट्रस्ट बनाए। वो फार्मर ट्रस्ट एक कंपनी में शेयर होल्डर हो सकते हैं, लेकिन हम मिस क्या करते हैं, जो एसजेएस का हम कहते हैं एक यूनिक आइडिया है, हम उस ट्रस्ट को ही बिजनेस बना देते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ ये दो वर्ल्ड अलग रहें। बिजनेस में सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ये डिफरेंट वर्ल्ड है। जब मैं दुकान बनाऊंगा या अगेन केदारनाथ में ढाबा बनाऊंगा, वो किसी भी तरह से उसका ही होना चाहिए, प्योरली प्रॉफिट ड्रिवन होना चाहिए। लेकिन जो ये फार्मर ट्रस्ट है या जो जहाँ एसजेएस है, वो प्रॉफिट ड्रिवन नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं वैल्यू ड्रिवन होता है। उसकी ये वैल्यू होती है कि मैं इतने से आगे नहीं बढ़ूंगा, प्रॉफिट के लिए मैं इन्वायरमेंट को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं तोड़ूंगा, मैं अपने, इसलिए उनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। वो कहते हैं वो नॉन प्रॉफिट नहीं होते हैं। स्टोरेज इसलिए बनाया कि एप्पल हार्वेस्टिंग सीजन जुलाई 25 से शुरू होता है और सितंबर 38 तक एंड हो जाता है। ये मानसून का टाइम है इंडिया में, और हिमालय में मानसून में हर साल लैंडस्लाइड होता है, हर साल सड़कें टूटती हैं। हम यहाँ के लोगों का हर दूसरे या तीसरे साल एप्पल खराब हो जाता था, क्योंकि सड़क टूट गई, मार्केट भी अवेलेबल था, कस्टमर भी अवेलेबल था। वो एप्पल के लिए उनको स्टोरेज चाहिए था। वो ये चाहते थे कि हमारा एप्पल अक्टूबर तक यदि हम रोक सकते होंगे तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, और यदि मानसून सीजन में सड़क टूट गई और एप्पल देहरादून नहीं पहुंचा तो वो वेस्ट हो जाता था, फिर उसको फेंकने के लिए भी आदमी लगाने पड़ते थे। तो ये डिमांड लोगों की है बेसिकली, ये हमारा इसमें कोई चमत्कार नहीं है या सहयोग नहीं है। उन्होंने हमसे, हम लोग यहाँ वाटर सैनिटेशन के वर्क करते थे, जैसे बाकी सारे एनजीओ करते हैं, लोग साफ रहें, सुथरे रहें, पानी उनको साफ मिले। तो लोगों से एक बार अचानक ये पूछा गया कि इसके अलावा आपको क्या लगता है कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? उन्होंने कहा साहब सेब का स्टोर बना दो। अब सेब का स्टोर से पानी का कोई रिलेशन है नहीं, तो आप हमसे क्यों मांग रहे हैं? जब सेब का स्टोर उनकी प्रायोरिटी 2001 में सुरेश ने आइडेंटिफाई की, जो आपके साथ हैं मुनियाल जी, वो यहाँ पे वाटर सैनिटेशन का काम करते थे, तो मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगा कि आप लोगों को हमसे एजुकेशन मांगना चाहिए, हेल्थ मांगना चाहिए, हम एनजीओ हैं, आप हमसे स्टोर क्यों मांग रहे हैं? लेकिन 2005 में मैं अचानक इस टेक्नोलॉजी वाली कंपनी से मिला, जो मेरे पार्टनर हैं इसमें, FFT फ्रेश फूड टेक्नोलॉजी, और उन्होंने कहा साहब हम स्टोरेज का बिजनेस करते हैं। तो हमने कहा स्टोरेज मुझे किसी ने कभी कहा था कि चाहिए, तो एप्पल के लिए पॉसिबल है? उन्होंने कहा हम एप्पल का ही स्टोरेज बनाते हैं। तो लिंक मिल गया, और फिर कहा साहब आप कुछ कीजिए, ये 10 करोड़ का लगेगा स्टोरेज। तो पता लगा साहब पैसा भी चाहिए होता है, हम तो ग्रांट लेते हैं, सरकार से पूछा आप देंगे 10 करोड़? तो उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते, आप बैंक के पास जाओ। बैंक के पास गए तो उन्होंने कहा साहब 10 करोड़ लेने के लिए 2 करोड़ रुपये जमा कराओ और कंपनी बनाओ, एनजीओ को तो हम पैसा नहीं देते हैं। 2006 में ये फाउंडेशन जो सोशल इन्वेस्टमेंट के लिए जाना जाता है, उसने कहा साहब हमसे ले जाओ आप 12 करोड़, और 12 करोड़ के साथ 3 करोड़ और ले जाओ, क्योंकि 12 करोड़ में तो खाली ये स्टोर देंगे, जो उसमें आदमी लगेंगे, जो ट्रेनिंग लगेगी, जो किसान आप इकट्ठा करेंगे, क्योंकि डिमांड जिसने भी की होगी, बहुत ईमानदार डिमांड है कि स्टोर होना चाहिए। लेकिन जब आप लगा लेंगे और रोड ब्लॉक नहीं होगी तो स्टोर खाली रहेगा, और रोड ब्लॉक होगी तो मारामारी हो जाएगी। तो उनके पहले संगठन बनाइए। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि पार्टनरशिप हमेशा डिलीवर करती है, हर व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन जरूरी हैं। एप्पल का स्टोर इस बार क्यों लगाया, ये बहुत जल्दी एक डिमांड आने वाली है आपके रेवोल्यूशन में, गंगोत्री वाली वैली से। गंगोत्री की सड़कें अक्टूबर तक नहीं खुल रही हैं इस बार, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की हैं, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट और हमारे फार्मर और हमारी कंपनी, हमारे 2 कलेक्शन पॉइंट वहाँ भी हैं, और पूरे देश के कंज्यूमर एप्पल के 5 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन लूज करने वाले हैं, सड़क नहीं खुली तो, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते उस एप्पल का। सरकार ने अपना रोल पूरा कर दिया, वो कहते साहब 20 रुपये किलो दे देंगे हम आपको,
हम यहाँ 45 रुपये किलो खरीदे हैं, पर वो कह रहे हैं हम 20 दे देंगे। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, स्टेट से इससे बड़ा सपोर्ट नहीं चाहिए। लेकिन 20 रुपये आप किसान को देंगे, एप्पल को नहीं देंगे। एप्पल आप तब भी लूज करेंगे। तो ये पॉइंट की वजह से हमने स्टोर बनाया, और वहाँ इस समय इस 20 रुपये का उपयोग एप्पल को स्टोर तक या कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए करना चाहिए, फार्मर को नहीं देना चाहिए। 40 रुपये तो कंज्यूमर देने को तैयार बैठा है, लेकिन सरकार ने तीसरी समझ ली, यदि उस 20 रुपये का उपयोग हम एप्पल के ट्रांसपोर्ट में करें तो प्रॉबेबली वो एयरलिफ्ट किया जा सकता है। एयरलिफ्ट कर हमारा एप्पल भी बचेगा, सरकार का 20 रुपये भी खर्च हो जाएगा जो वो करना चाहते हैं ईमानदारी से, और कंज्यूमर उसके 40 रुपये भी दे देगा। किसान ही इसका हल ढूंढेगा। हो सकता है वो सेब के बजाय भविष्य में आलू उगाए या कोई जड़ी बूटी उगाए, या क्योंकि किसान के लिए सेब एक कमोडिटी है, उसको इससे मतलब नहीं है कि सेब उगे या कुछ और उगे, उसका बिकना चाहिए, उसका जीविका उससे जुड़ी है। तो किसान का रिस्पांस बहुत डिफरेंट होगा यदि ये उसके व्यू पॉइंट से पूछा जाए। वो कहेगा साहब जब सेब नहीं था तब भी मैं किसान था, आज सेब है तो भी मैं किसान हूँ, और यदि मुझे भविष्य में मेरे बच्चों को किसान रहना है तो सेब नहीं भी रहेगा तो किसानी तो रहेगी, कुछ तो खाएंगे लोग। जो आज सेब खाते हैं वो पहले कुछ और खाते होंगे, और भविष्य में जब सेब नहीं रहेगा तब कुछ और खाएंगे। तो उसका व्यू पॉइंट बिल्कुल डिफरेंस है। सेब के अलावा हम इसमें हज़ारों और चीज़ें रख सकते हैं जो कंट्रोल एटमॉस्फेयर क्लाइमेट एनाबल्ड स्टोर में रहती है। तो सेब नहीं होगा तो जो भी और फल होगा उसका स्टोर इसमें कर देंगे, तो बिजनेस वाइज भी ये लॉस नहीं देगा। लेकिन यदि एसजेएस की तरफ से आप पूछें, एक सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो वो जिम्मेदारी है हमारी, फिर से ज्वाइंट जिम्मेदारी है। क्लाइमेट चेंज के प्रति हमें सीरियस रहना चाहिए, और यदि सेब चाहिए कंज्यूमर को हमारे देश के, तो हमको क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्डिंग वैरायटीज ढूंढनी चाहिए, जिसमें एसजीएस कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन एक रिक्वेस्ट कर सकता है अपने देश की सारी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी से, प्लीज़ सेब अगले कुछ साल में 5000 से 7000 तक शिफ्ट हो चुका है आज की डेट में, कुछ अगले सालों में 8000 तक शिफ्ट हो जाएगा, उससे ऊपर आप जा नहीं सकते फॉरेस्ट लॉ की वजह से। वो सारे रिसर्चर से मैं निवेदन केवल कर सकता हूँ कि ढूंढिए कोई ऐसी वैरायटी जो 5000 की हाइट पे भी हो सकती होगी, क्योंकि अन्य देशों में ढूंढी जा चुकी है, या फिर उनको इंपोर्ट कीजिए, क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्डिंग वैरायटीज़ को इंपोर्ट कीजिए। हम कितने ज़्यादा पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं, कितने और कम्युनिटीज़ में, कितने और बिजनेसेस के साथ, कितने और इन्वेस्टर के साथ, कितने और नंबर ऑफ सिटीजन्स के साथ, कितने विलेजेज और कम्युनिटी के साथ हम ऐसी पार्टनरशिप कर सकते हैं। कॉपी नहीं, लेकिन किस किस चीज़ में, ये स्टोरेज में था तो क्या सप्लाई चेन में कर सकते हैं। सप्लाई चेन में माना इससे हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं अपने रफर वैन और ट्रक्स की वजह से। क्या हम रियली कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जो 30% आप डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में होने का, क्या हम कोई मॉडल दे सकते हैं उस एफडीआई को? तो वो मेरे फ्यूचर प्लान है यदि पॉसिबल हुआ तो। क्या कभी कोई रिटेल में एफडीआई वाली कंपनी ये चाहेगी कि मैं उसे बताऊं एसजेएस के नाते कि फार्मर से कनेक्ट कैसे होता है? वो 30% लगाने में आज तैयार हैं, पर कैसे लगाएं उनको नहीं आता। तो वो फ्यूचर प्लान है कि हम कोई पेपर लिखें या एक बुक पब्लिश करें कि लोगों की समझ में आए कि डिफ़िकल्ट नहीं है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर को कनेक्ट करना डिफ़िकल्ट नहीं है, कमिटमेंट चाहिए। हम अपने प्रोड्यूसर, अपने सप्लायर, अपने कंज्यूमर, अपने बायर, ये हमने 1000 सेक्टर बनाए हैं। हर का अपना रोल है इस दुनिया में। जो कुछ हमने यहाँ किया है वो हमें पहले पता नहीं था, हमने सुनना चाहा। पहले दिन हमें भी ख़राब लगा जब किसान ने ये कहा कि मुझे आप 3 रुपये, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके हिसाब से सेब तोड़ूँ तो 3 रुपये ज़्यादा दीजिए। तो बिजनेस के हिसाब से मुझे बहुत बुरा लगा, क्यों 3 रुपये ज़्यादा? यही तो मैं आपकी भलाई करने आया साहब, और ऊपर आप मेरे से 3 रुपये ज़्यादा मांग रहे हैं। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि 2 रुपये कम मांगे। लेकिन जब मेरे ये जो बिजनेस पार्टनर हैं, जो बिजनेस जानते हैं, उन्होंने कहा यदि ये इस बारे में एग्री हैं तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा।